वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिंग चैनल जो है हमारा ये लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस डालता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं है, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। सबसे पहले यहाँ बात करूँगा कि मार्केट में क्या फिलहाल दिख रहा है, क्या चीज़ें आज बदली इंडियन मार्केट में। क्रिप्टोज़ की बात करेंगे तो क्रिप्टो में जैसा हमने उम्मीद की थी वैसे ही हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट में जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। और जो मैं रीड कर पा रहा हूँ चीज़ें, उसके कारण किसी को नहीं समझ में आए। लोग बोल रहे हैं कोई कि फेड की पॉलिसी है, कोई कह रहे हैं कि रुपी कमज़ोर हो रहा है। रीज़न तो देखो दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट को कौन सा रीज़न अच्छा नहीं लगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो मेजर मुझे समझ में आया कि जिस तरीके का फॉल था, जिस सेक्टर में फॉल था, उससे यही समझ में आया कि रुपी का ज़्यादा एक फैक्टर है, और इकनॉमी में कुछ वीकनेस शायद उम्मीद कर रहा है मार्केट, क्योंकि आईटी ग्लोबल ड्रिवन है, जहाँ पे ट्रम्प है और लगातार मार्केट हाई बना रहे हैं, एआई का बूम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ों में स्लो डाउन दिख रहा है, और इंडिया में ये स्लो डाउन काफ़ी दिनों से एक लल पीरियड चल रहा है। जो फेस्टिव सेल्स और सब कुछ था वो थोड़ा सा ठीक था दिवाली के टाइम पे, लेकिन उसके बाद फिर से ठंडक है। तो देखो, ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, ये आपके सरकारी डेटा का वेट नहीं करते। इनके पास इनके एजेंट्स होते हैं जो प्राइवेट रिसर्च, प्राइवेट सर्वेस कर करके इवन रियल डेटा, रियल टाइम ऑटो के डेटा, मान लो कहीं पे फैक्ट्री है, वहाँ से कितनी गाड़ी निकली, नहीं निकली, कितनी बन रही, सब डेटा इनके पास रहता है। तो आपको डेटा 4 महीने बाद पता चलेगा, इनको पहले ही पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्राइस एक्शन है उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस एक्शन कह रहा है कि यहाँ पे स्लो डाउन के संकेत हो सकते हैं, रुपये की कमज़ोरी से संकेत हो सकते हैं कि एफआईआईज बेच रहे हैं, तो है, दैट इज़ द रियलिटी। अब क्या लग रहा है यहाँ से हम इसकी बात कर लेंगे। एफआईआई का डेटा क्या कह रहा है इसकी बात कर लेंगे। तो जो एफआईआई का डेटा आया है आज, वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली 360 डिग्री उन्होंने पलटी मार दी है। कल एक उम्मीद थी कि वो रिकवरी करेंगे फ्राइडे के बाद, फ्राइडे के डेटा के बाद, लेकिन वो पूरा का पूरा डेटा पलट गया है। रिटेलर लगातार एवरेज करता गया अपने बुलिश पोजीशन को, और एफआईआईज लगातार शॉर्ट पोजीशन बनाते रहे। इसीलिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो हमारा सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल है, 1,40,000 के आसपास लोग हैं उसमें, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वीडियो के हिसाब से कुछ चीज़ें बदली तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। क्योंकि आपको लगता है आज जो कह रहे हैं हम वही कल होगा, ऐसा नहीं है। आज जो कह रहे हैं कल वैसा हो ना हो गारंटी नहीं। फिर आधे दिन में, मिड डे में चीज़ें बदलें, तो चीज़ें मुझे टेलीग्राम में अपडेट करने में आसानी होती है। तो उसको ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे फिर यही कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कंप्लीट चेंज था। जैसा हमने उम्मीद की थी कि यार बुलिशनेस थी ही नहीं, पहले कैंडल से ही सेलिंग शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेलिंग थी, और आईटी को छोड़ के सबकी पिटाई हुई। तो इसीलिए मैंने कहा आईटी को छोड़ के जो पिटाई हुई, ये कहती है कि ये मोर ऑफ रुपी लेड एफआईआई की सेलिंग मुझे लगती है। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 25,700 पे एक गैप था। डेली टाइम फ्रेम में लोअर बॉलिंजर बैंड्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट 25,740 के आसपास। मुझे लगता है गैप भी फिलिंग अगर हम माने तो 700 720 के आसपास तक एक बार ये जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो क्या यहाँ से ट्रेंड बदलता है? मैं अभी भी नहीं मानूंगा कि ट्रेंड ये बदला है। मार्केट एक कंसोलिडेशन, देखो मार्केट बहुत तेज़ी से कहाँ से आया है, 24,600 से पहली रैली आई 26,100, फिर एक डिप आया 25,300, फिर एक रैली आई 26,300, नया हाई हमने बनाया। तो जब ये डिप आया 26,000 से करीब करीब 25,300, ये 700 पॉइंट का डिप था। तो क्या यहाँ से करंट हाई से 26,300 से 700 पॉइंट का डिप नहीं आ सकता, और फिर भी एक कुछ महीनों बाद या हफ्तों बाद एक नया हाई मार्केट बना दे? ये सोचने वाली बात है। तो मैं अभी यही मानूंगा कि ये मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है, और अगर हम 25,700 पे अच्छा सपोर्ट पाते हैं तो मार्केट विल अगेन ट्राई टू मेक ए न्यू हाई, मे बी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ईयर एंड के आसपास कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए होल्ड करने वाला जो लेवल है बुल के लिए, वो 25,700 का रहेगा। और इमीडिएटली मैं कहूँगा अगर 26,050 के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो एक बुलिश स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे बन सकता है निफ्टी 50 में। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 20 डे में 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एरिया। हो सकता है बैंक निफ्टी इतना कमज़ोरी ना दिखाए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ये एरिया तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी मुसीबत बढ़ जाएगी, बिकॉज देन स्टीप 1000 पॉइंट का यहाँ पे कट दिखता है। क्योंकि पुराने जो हाइस थे 58,500 600 से लेके लोअर बॉलिंजर बैंड 58,100, ये 300-400 पॉइंट की जोन है जहाँ पे बेस बनेगा, जहाँ पे अच्छी बाइंग लास्ट टाइम आई थी ब्रेकआउट के टाइम पे। तो यही एरिया पे सपोर्ट भी मिलना चाहिए।
तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी। विक्स आज स्पाइक हुआ है, मुझे लगता है कल फिर विक्स आपको मॉर्निंग में स्पाइक्ड दिख सकता है, क्योंकि एफआईआईज़ की पोजीशन बहुत एग्रेसिव है, बियरिश है, और एफआईआईज़ ने फ्यूचर में भी सेल किया है, पुट भी लिए हैं, कॉल भी सेल किया है, और रिटेलर ने पूरी भर के बुलिश खूब सारे कॉल खरीदे हैं, एवरेज करते गए हैं मुझे लगता है आज, और पुट सेलिंग भी काफ़ी बढ़ाई है। तो मार्केट में कल मुझे लग रहा है अच्छी खासी चीर फाड़ करेंगे ये एफआईआईज़ एटलीस्ट बाउंस होने के पहले, और अगर कोई बाउंस आ जाता है सुबह सुबह तो मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव करेगा, ये मेरा व्यू है। क्रिप्टोज़ में अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्रिप्टोज़ में देखो कल एक डिप आया था, फिर एक अच्छा बाउंस आया, तो बिटकॉइन जो है 92,000 के आसपास झूल रहा है, बहुत यहाँ पे काफ़ी समय बिता रहा है। मुझे लगता है कि ये एरिया जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, और फेड की पॉलिसी ही इसको उस रेंज से निकालने का काम कर सकती है, ये मुझे लग रहा है। इथीरियम की बात करूं तो 3000 एक अच्छा सपोर्ट है, 3150 के बीच में झूल रहा है, अगर इसी रेंज में रहता है तो अच्छा है। बिटकॉइन अगर 89 और 91 के बीच में रहता है तो यहाँ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम सोलाना की बात करें तो 135 के ऊपर रहे तो अच्छा है। तो ये ओवरऑल कुछ लेवल्स हैं जो सेफ लेवल्स कहला सकते हैं। ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस आज गिरा है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिरे तो इसका मतलब है कि अल्ट कॉइन्स स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन, विच शोज़ कि इतना पैनिक या इतनी बुरी खबर या इतना बुरा करेक्शन या स्थिति नहीं है, क्योंकि रिस्की है, ज़्यादा रिस्की एसेट पे ज़्यादा पैसा जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन रिस्की है लेकिन बिटकॉइन से भी ज़्यादा रिस्की अल्ट कॉइन्स है। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू वॉच। तो ये फिलहाल मेरा एनालिसिस है। यूएस मार्केट में फ्यूचर्स थोड़ी सी रेड थे, मिक्स थे, मतलब ग्रीन थे, फिर वहाँ से मिक्स्ड हुए, फिर अभी रेड है यूएस मार्केट, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आई थिंक वी कुड सी वेरी इजीली, क्योंकि डेटा प्लस सेंटिमेंट प्लस आज के लोग जो पोजीशन कैरी करके गए हैं और कल एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा फर्स्ट हाफ विल बी रेड। सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल टेस्ट कर लेता है मार्केट पहले हाफ में। अगर ये जो लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट कर लेता है देन आई थिंक वो लेवल पे बाइंग भी, बायर भी बैठा हुआ है, क्योंकि दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग जोन। और मैंने जैसा कहा कि मार्केट 600-700 पॉइंट का एक डिप लास्ट टाइम भी मारा था 700 पॉइंट का, तो फिर से मार देगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हाँ, उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग बियरिश हो जाएंगे और बिग मनी वहाँ से पलटी मार सकता है। तो ये दोनों चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट आई थिंक अबाउट द मार्केट राइट नाउ। और फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि अगर कुछ अपडेट होता है, देखिए मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, सिर्फ कोर्स है, ठीक है। और जो भी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं मैं आपको फ्री वाले चैनल पे ही अपडेट कर देता हूँ। मोस्टली आई डोंट टॉक अबाउट स्टॉक्स, बिकॉज सेबी में ये है कि आपको एडवाइजरी का वो लेना पड़ेगा लाइसेंस, विच आई डोंट वांट टू, बिकॉज सर्टिफिकेट से ज्ञान डिसाइड नहीं होता, और ज्ञान है तो सर्टिफिकेट लेके बिजनेस करना या क्या करना, एडवाइजरी देना, क्योंकि बहुत झिकझिक रहती है इसमें, तो मुझे इतना पढ़ना नहीं है। बट जो भी मुझे फ्री में देना होता है तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग को अगर मदद इस वीडियो से मिलती है या वहाँ पे मिलती है तो दैट विल बी गुड फॉर एवरीबडी, क्योंकि 10-15 साल बिताने के बाद एटलीस्ट मुझे लगता है कि आई कैन गिव यू बेटर नॉलेज देन मैनी ऑफ द सर्टिफाइड पीपल, जो मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, ना कि ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान तो देखो मार्केट का समय से ही मिलेगा, समय तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो दैट्स व्हाट इट इज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारे VIP ग्रुप का जो लिंक है क्रिप्टो का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जहाँ पे क्रिप्टो और वर्ल्ड वाइड जो एसेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, इंडियन मार्केट के बारे में वहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल की चीज़ सिंपल है, पहले हाफ में बेयरिशनेस की उम्मीद है। अगर लेवल्स टेस्ट हो गए जो सपोर्ट्स के हैं, पहला लेवल है 814, दूसरा है 710, तो ये दोनों लेवल हैं। अगर 814 टूटा तो 710 से 740 का चेस हो सकता है। तो ये दोनों लेवल मार्केट में हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज़ में फेड की पॉलिसी है, तो फेड की पॉलिसी से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि फेड क्या कर सकता है, क्या मार्केट में प्राइस्ड इन है। मार्केट में रेट कट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मार्केट सुनना चाहता है कि क्या फेड और पैसे छापने के लिए इंक्लाइन होता है, विच इज़ कॉल्ड QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग। वो मार्केट सुनना चाहेगा, जिसके बेस पे क्रिप्टोज उठेंगे या गिरेंगे। इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस आपको कल शाम तक भी, मतलब कल नहीं, परसों शाम तक, वेडनेसडे शाम तक भी दिखेगी क्रिप्टो मार्केट्स में। ये मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।